माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए न जाने हम कितने व्रत उपवास रखते हैं और चाहते हैं कि माता का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे बना रहे, माता का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, क्योंकि माता का आशीर्वाद हो तो ही जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। अगर माता की कृपा ना हो तो जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होता है। कहते हैं आपके जीवन में हजारों सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ हो, लेकिन अगर मन में शांति ना हो, मन में संतोष की भावना ना हो, तो किसी भी तरह की संपन्नता काम में नहीं आती। सबसे जरूरी है कि आपके जीवन में संतोष का होना, आपके जीवन में शांति का होना। तो इस संतोष और शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस संतोष और शांति का वास हमारे जीवन में बना रहे, जीवन में हो सके, इसके लिए हमें चाहिए कि हम धन का सिर्फ संचय ना करें, उसे ज़रूरतमंदों की उससे हम मदद करें, दान करें। कोई याचक आए तो उसे रिक्त हाथों से कभी भी विदा ना करें। इस तरह हम लोग माता के आशीर्वाद को बांट भी सकते हैं और उनकी कृपा को हम लोग सदा अपने सर पे बनाए रख सकते हैं। तो अभिवादन मित्रों, आज हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन के बारे में बात करेंगे कि इसका उद्यापन किस तरह से करना चाहिए। मैं इस व्रत को पिछले 12 वर्षों से कर रही हूँ और कम से कम 12 बार तो उद्यापन कर ही चुकी होंगी। मैं हमेशा 21 व्रतों का मन्नत करती हूँ और 21वें शुक्रवार को, जिस दिन आखिरी शुक्रवार होता है, उस दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आप जितनी भी मन्नत करें, 11, 21, 51, तो जो आखिरी शुक्रवार होता है, अर्थात जैसे 11वां शुक्रवार या 21वां शुक्रवार होता है, उसी दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। पूजा विधि जैसे हर बार करते हैं वैसे ही होती है। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर कलश, एक मुट्ठी चावल का ढेर करें, उसके ऊपर कलश बिठाएं, कलश के ऊपर एक कटोरी रखें, उसमें सोने का गहना रखें और उस सोने के गहने का हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ा के पूजन करें। माता लक्ष्मी की 8 स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन और पूजन करें। लाल पुष्प चढ़ा के माता जी का पूजन करें। पूजन में कोई मीठी चीज भोग में रखें। इस तरह हम लोग वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। लेकिन आखिरी शुक्रवार को कुछ विशेष नियम होते हैं। अब मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर का भोग लगता है। उस दिन माता जी के प्रसाद के रूप में हम लोग खीर चढ़ाते हैं। तो खीर, सात्विकता से खीर बनाएं और भोग में खीर ही बनाएं और उसमें श्रीफल अर्थात नारियल भी चढ़ाया जाता है। और पूजा संपन्न होने के बाद श्रीफल फोड़ें और 7 सुहागिन स्त्रियों को आप वो प्रसाद और श्रीफल, मतलब खीर और श्रीफल प्रसाद स्वरूप दें। साथ ही साथ एक वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तिका भी आपको साथ में देनी है। बस इतनी ही पूजा का विधान बस इतना ही है। पूजा के पुस्तक में इतनी ही बातें दी गई हैं कि आखिरी शुक्रवार को आपको 7 सुहागिन स्त्री या 7 कुंवारी कन्याओं को, ऐसा नहीं है कि आप 7 कुंवारी कन्याओं को बुलाएं या 7 सुहागिन स्त्रियों को बुलाएं या सबको बुला लें, ऐसा नहीं करना है। या तो आप 7 कन्याओं को बुलाएं या फिर 7 सुहागिन स्त्रियों को खीर का प्रसाद दें, श्रीफल दें और साथ में एक वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तिका उपहार स्वरूप दें। पूजा की पुस्तिका में बस इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन अब इसके ऊपर माता जी की कृपा आपके ऊपर है, आप पूरी तरीके से संपन्न हैं, तो आप सुहाग की चीज़ें दान कर सकती हैं। मेरी एक सहेली है, वो जब कभी उद्यापन करती है तो 7 सुहागिन महिलाओं को उपहार स्वरूप साड़ी भी देती है। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। मुख्यतः आपको खीर का प्रसाद देना है, श्रीफल देना है और वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तिका उपहार स्वरूप देना है। 7 सुहागिन स्त्रियों को आपको कुमकुम का तिलक करना है और ये जो सामग्री मैंने बताई वो उपहार स्वरूप देनी है। और उसके अलावे आप चूड़ियाँ दे सकती हैं, आप कपड़े दे सकती हैं, आप सुहाग की सामग्री दे सकती हैं।
तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या क्या करना चाहती हैं। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोज़ में लोगों ने सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया, नमक वाले भोजन भी करवाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नमक वाले भोजन, अगर आप सुहागिन स्त्रियों को खाना खिलाना चाहती हैं, भोजन कराना चाहती हैं, तो नमक रहित भोजन करावें। जैसे आप खीर पूड़ी खिला सकती हैं, तो खीर पूड़ी आप खिला सकती हैं सुहागिन महिलाओं को, जो हम लोग प्रसाद स्वरूप दे रहे हैं। आप चाहें तो वही सुहागिन महिलाओं को भोजन करा दें। तो पूजा जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी है। दीप जलाना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, धूपकाठी अर्थात अगरबत्ती जलानी है, और माता जी के 8 स्वरूप का दर्शन पूजन करना है, श्री यंत्र का पूजन करना है, और सोने के गहनों का हल्दी कुमकुम चढ़ाकर पूजन करना है। उसके बाद अब कुछ लोगों को इस बात की समस्या रहती है, या फिर कहें कि शंका होती है कि पूजा का आसन या फिर वो जो कलश है वो हम कब उठाएं। तो देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो उसी दिन जब दीपक बुझ जाए, पूजा संपन्न हो जाए, दीपक बुझ जाए, तो आप आसन उठा सकते हैं माता का। तुलसी की क्यारी में आप जल डाल दें, चावल पक्षियों के लिए रख दें, दूसरे दिन आप पक्षियों को चावल अक्षत डाल दें। तो ये आपके ऊपर है कि आप वो कब उठाते हैं, या तो आप उसी दिन उठा लें या फिर दूसरे दिन उठाएं, उस दिन सिर्फ भोग उठा लें। तो पूजन कैसे करना है, उद्यापन विधि कैसे करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप माता जी के कृपा पाने के लिए ये व्रत करें, ये उपवास रखें, और सच्चे दिल से माता जी का पूजन और दर्शन करें। माता जी को अपनी समस्या बताएं। माता जी आपकी समस्याओं का निवारण जरूर करेंगी। ये व्रत अत्यंत फलदायी है, इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है। और आप एक बार व्रत करके देखें, आपको भी इस व्रत पे सच्चा विश्वास हो जाएगा, और हमेशा आप इस व्रत को करेंगे। मैं माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामना माता जी पूरी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।